हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अवार्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे अवार्ड्स पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है तो न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक हैं जिनका नाम है जोसेफ पुलित्जर। उन्हीं की याद में 1917 ईस्वी में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय जो था उनके द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब हमने देखा क्या कि जो पुलित्जर पुरस्कार है जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में यादगार में 1917 में अमेरिका का जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है वह विश्वविद्यालय पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। यदि बात करें पुलित्जर पुरस्कार समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार समाचार पत्र के लिए, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रिका और साहित्य और संगीत रचना में दिया जाता है। यदि हम बात कर लेंगे प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता जो है कौन है, तो गोविंद बिहारी लाल जी हैं, जिनको 1937 ईस्वी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया और अब तक जो है कुल 5 भारतीय लोगों को पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें पहले जो थे 1937 में गोविंद बिहारी लाल जी को मिला। और इसमें जो पुरस्कार दी जाती है वह $15,000 दी जाती है। तो प्रथम और अंतिम याद रखेंगे गोविंद बिहारी थे, और लास्ट वाले जो है विजय शेषाद्री हैं, जिनको 2014 में जो है पुलित्जर पुरस्कार मिला है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए, वर्ष 2024 में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त के प्रमुख विजेता पत्रकारिता श्रेणी में यदि बात कर लें तो सार्वजनिक सेवा में मिला है प्रो पब्लिका को, खोजी रिपोर्टिंग के लिए मिला है द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए मिला है किसको, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को, जो इजराइल और हमास युद्ध के कवरेज के लिए किया था। तो इसमें जो है हमास और इजराइल की जो युद्ध चल रही थी तो उसका बार बार कवरेज कर रहा था, तो इसकी वजह से जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको दिया गया है। उसका पुस्तक, नाट्य और संगीत श्रेणी में देखा जाए तो फिक्शन के क्षेत्र में नाइट वॉच, और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिया रखा है आपका, क्या है, ये है नाइट के क्षेत्र में, मतलब नाटक के क्षेत्र में प्राइमरी ट्रस्ट के लिए दिया गया है। तो ये था पुलित्जर पुरस्कार। अब आगे हम देखेंगे भारत रत्न। देखिए दोस्तों, भारत रत्न, यहाँ से हम जो है भारत रत्न के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत रत्न क्या है? देखिए, भारत रत्न भारत का क्या है, सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न उसको दिया जाता है जो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक, मतलब सबसे उच्च नागरिक सम्मान है। अब इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। यदि हम बात कर लेंगे, यह सम्मान जो होता है राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, और इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट शामिल है, तो आपका कला, साहित्य, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस है, और इसमें खेल भी शामिल है। तो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए दिया जाता है। यदि बात कर लें कि इस सम्मान की स्थापना 1954 में की गई, जिस समय की गई उस समय भारत के राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उन्हीं ने जो है भारत रत्न की शुरुआत की, मतलब स्थापना की। प्रारंभ में इसे सम्मान को मरणों उपरांत देने का प्रावधान नहीं था। मतलब जब शुरू में यह राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न देने की घोषणा की, तो उसमें एक लिखित दस्तावेज पारित हुआ कि इसको मरने के बाद नहीं दिया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को, भारत का कोई भी सर्वोच्च इंसान है, तो मरने के बाद उसको नहीं दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि देखते देखते इसमें जो कुछ परिवर्तन किया गया, और बात आई 1955 ईस्वी में। देखिए, स्थापना हुई 1954 में, और यहाँ पे 1955 एक साल के बाद क्या किया गया कि यह प्रावधान पारित किया गया कि नहीं, मरने के बाद भी जो है इसको प्रदान किया जाएगा। तो 1955 में जोड़ा गया, और उसके बाद 18 व्यक्तियों को यह सम्मान मरने के बाद दिया गया। और देखिए, सबसे
मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ बनती है कि अधिकतम एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। तो एक वर्ष में अधिकतम जो है आपको 3 व्यक्तियों को आप क्या कर सकते हैं, पुरस्कार दे सकते हैं, भारत रत्न दिया जा सकता है। अब देखिए भारत रत्न में होता क्या है, मतलब किन किन चीज़ों का सिंबल होता है। तो उसमें एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है, मतलब वह पीपल का पत्ता होता है, साथ ही साथ क्या होती है, प्लेटिनम की छवि होती है, उसमें सूर्य की प्लेटिनम छवि होती है और साथ ही साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। उसके बाद क्या है, उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों में भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण है। भारत रत्न के बाद कौन कौन सा सम्मान है, तो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री है। सबसे सर्वोच्च क्या है, भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म विभूषण, फिर भूषण, ठीक ना। अब देखिए, अब कंफ्यूज होगा कि पद्म भूषण बड़ा है कि पद्म विभूषण बड़ा है। तो देखिए बड़ा कैसे पहचान सकते हैं, इसमें विभूषण में क्या है, 4 वर्ण है और भूषण में कितने हैं, 3 है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि 3 मतलब छोटका और 4 मतलब क्या होगा, बड़ा। तो पद्म विभूषण जो होता है बड़ा होता है, उसके बाद पद्म भूषण आता है, उसके बाद पद्म श्री आता है। अभी देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर, यदि हम बात कर लें सचिन तेंदुलकर की, तो देखिए सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे भारत के खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है, और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। मतलब 40 वर्ष की उम्र में जो है इनको खेल के क्षेत्र में जो है भारत रत्न दिया गया था। यदि बात कर ले पुरस्कार भारत रत्न में, तो क्या होता है, तो भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को भारत सरकार की ओर से सिर्फ एक प्रमाण पत्र और तमगा मिलता है, पावर। इस सम्मान के साथ कोई भी रकम राशि नहीं दी जाती है, मतलब तमगा मिल जाता है, पावर मिल जाता है आपको। तो देखिए भारत रत्न किनको किनको मिला है, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, डॉक्टर एस चंद्रशेखर वर्कमन हैं, वेंकट रमन, मोक्षगुंडम विश्वरैया हैं, भगवान दास हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ पंत हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को जो है भारत रत्न मिला है, जैसे महर्षि डॉक्टर धोदो केशव कर्वे हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन जी है, राजेंद्र प्रसाद है, जाकिर हुसैन है, पांडुरंग बामड़े हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी भी हैं, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा को भी दिया गया था, विनोबा भावे मरणोपरांत दिया गया, मरथुर गोपालचंद रामचंद्रन को दिया गया, मरणोपरांत मरने के बाद भीमराव अम्बेडकर को भी मिला है। तो बहुत सारे लोगों को जो है क्या मिला है, मरने के बाद जो है भारत रत्न दिया गया है। तो भारत रत्न क्या है, इसमें कोई पैसा धनराशि नहीं दी जाती है, बस एक बार आपको तमगा दे दिया जाता है और दे दिया जाता है, भारत रत्न का टैग लगा दिया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, अब तक मैंने कहा कि भारत रत्न जो होता है एक साल में केवल 3 ही व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन 2024 में ऐसा हुआ कि 5 बड़ी बड़ी हस्तियों को जो है सम्मान मिला, भारत रत्न एक वर्ष में दिए गए। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है एक्सेप्शन में आ गया, या इस नियम को जो है उसने बिल्कुल तितर बितर कर दिया कि एक वर्ष में जो है अधिकतम कितने लोगों को दिया गया, तो वह 5, मतलब 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो 5 लोगों को दिया गया। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार की। देखिए भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा पद्म विभूषण सम्मान है, और यह पुरस्कार जो है सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में की गई उच्च कोटि की विशेष सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। मतलब किसी भी क्षेत्र में यदि आप एक बेहतर ढंग से एक सम्मानजनक कार्य करते हैं, एक पब्लिकली बेहतर तरीके का आप अपना योगदान देते हैं, एक पब्लिक में अपनी अलग पहचान बनाते हैं, तो उसके लिए जो होती है ये पद्म विभूषण दिया जाता है। यदि बात करेंगे पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार जो है 3 श्रेणी में है, और इसमें 3 श्रेणी कौन कौन सी है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री है। तो पद्म पुरस्कार से संबंधित हमने देखा कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री है। यदि बात कर लेंगे 1977 में जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कार को बंद कर दिया गया। 1977 में जनता पार्टी आती है और उसने कहा कि नहीं, भारत रत्न को और पद्म पुरस्कार को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। मतलब पद्म विभूषण, पद्म भूषण और साथ ही साथ जो है पद्मश्री हमें क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो 1977 में जनता पार्टी जो है, सरकार जो है क्या करती है, लागू कर देती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि 1980 में कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया, पुनः शुरू कर दिया। अब देखिए 3 तरह के पद्म अवार्ड्स, चिकित्सा, साहित्य, खेल, कला, समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में दिए जाते हैं।
यदि बात करें पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है और विभिन्न बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। मतलब पद्म विभूषण जो दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1954 में हुई है। यह भारत के रत्न के बाद क्या है, दूसरा सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। भारत के यदि बात कर लें तो भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित सम्मान कौन सा है, तो क्या है आपका पद्म विभूषण है। और इस पुरस्कार से किसको सबसे पहले जो है अलंकृत किया गया था, सुशोभित किया गया था, दिया गया था, तो वो थे सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस जी को दिया गया था। कि 2024 में पद्म विभूषण जो दिया गया 5 व्यक्ति को दिया गया। एम वेंकैया नायडू जो आंध्र प्रदेश के हैं, इनको दिया गया पब्लिक अफेयर्स, लोगों के बीच रह करके उनका सामना करना, लोगों से मिलना जुलना। वैजंती माला जो तमिलनाडु की है, कला के क्षेत्र में दिया गया। कोनिडेला चिरंजीवी आंध्र प्रदेश के हैं, कला के क्षेत्र में दिया गया। बिंदेश्वर पाठक को बिहार के हैं, जो इनको मरने के बाद सामाजिक कार्य सोशल वर्क के लिए दिया गया है। और पद्म्या सुब्रमण्यम तमिलनाडु के हैं, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया। अब देखिए, यदि बिंदेश्वर पाठक की बात करें जो बिहार के निवासी थे, उनको मरने उपरांत जो है पद्म विभूषण दिया गया। तो किस लिए दिया गया, उन्होंने सुलभ शौचालय संस्था की स्थापना की थी। उसके बाद हम देखते हैं पद्म भूषण की बात करते हैं। तो पद्म भूषण में आइए, देखिए ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा उच्च सम्मान, नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण क्या होता है, सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और पद्म भूषण। यह देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। उसके बाद क्या, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री। 2024 में कुल 17 लोगों को जो है पद्म भूषण दिया गया है। बात करते हैं भारत का चौथा पुरस्कार पद्मश्री की। यह पद्मश्री जो है भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाने वाला सम्मान है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन आदि में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले चौथा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, उच्च नागरिक पुरस्कार है। और इसकी घोषणा जो है 26 जनवरी के दिन की जाती है। 26 जनवरी के दिन की जाती है। साथ ही साथ बात कर लें तो इसकी स्थापना जो हुई 1954 में हुई, क्योंकि पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई। तो चाहे पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो या पद्मश्री हो, 1954 में इसकी स्थापना हो गई। प्रथम व्यक्ति जो थे पुरस्कृत किए गए थे वो बलबीर सिंह दोसांझ 1954 में इनको दिया गया। पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो है नरगिस थी, जो एक क्या थी, अभिनेत्री थी। 2024 में 110 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया, जिसमें 30 महिलाएं थी और 30 महिलाएं विदेशी एनआरआई भी थी, पीआईओ थी, ओसीआई थी, ठीक ना। और 8 व्यक्ति तथा 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता शामिल है। तो इसमें हमने देखा पद्म पुरस्कार, भारत रत्न और पुलित्जर पुरस्कार। दोस्तों आशा करते हैं कि यह क्लास जो होगी बहुत ही हेल्पफुल होगी। धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें।